आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ भयानक जहन्नम के अजाबों के बारे में बताएंगे जो जहन्नम में दिए जाते हैं। इन अजाबों के जिक्र हदीसों में भी आया है। ये अजाब उन लोगों को दिए जाते हैं जो अल्लाह के बताए रास्तों पर नहीं चलते और दुनियावी जिंदगी में तरह तरह के गुनाह कर बैठते हैं। इन्हीं गुनाहों का सजा जहन्नम में ऐसे अजाबों के जरिए दी जाती है। यह भी एक घर है, इसमें छुप अंधेरी और तेज काली आग है जिसमें रोशनी का नाम नहीं। यह बदकारों और काफिरों के रहने के लिए बनाया गया है। काफिर इसमें हमेशा कैद रखे जाएंगे, इसकी आग दम बदम बढ़ती रहेगी। लिहाजा बताए गए अजाबों को ध्यान से सुने और गुनाहों से बचे। दोस्तों, मुकम्मल मालूमात हासिल करने के लिए आपसे गुजारिश है वीडियो के साथ आखिर तक बने रहें। और जो भी नए हजरात हमारे चैनल पर हाजिर हुए हैं उनसे छोटी सी दरख्वास्त है, हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अच्छी बातें सुनकर दूसरों तक शेयर करना सदका एजारिया है। कुछ जहन्नम वालों को खून के दरिया में डाल दिया जाएगा तो वह जहन्नमी तैरते हुए किनारे तक आएंगे। उस वक्त एक फरिश्ता एक बड़ा पत्थर इस जोर से उनके मुंह पर मारेगा कि वह फिर बीच दरिया में पहुंच जाएंगे। बार बार उन्हें यही अजाब दिया जाता रहेगा। यह वह लोग होंगे जो दुनिया में सूद ब्याज की कमाई खाते थे। झूठ बोलने वाले को कौन सी सजा मिलेगी, अब इसके बारे में कुछ मालूमात हासिल कर लेते हैं। कुछ लोगों को फरिश्ते जहन्नम में सुलाकर उनके मुंह में संडासी डालेंगे और उसे फैलाएंगे तो सिर के पीछे तक उनका मुंह फट जाएगा। इसी तरह दूसरा गलफड़ा भी फाड़ेंगे। इतनी देर में पहला वाला सही होकर अपनी जगह आ जाएगा तो फिर उसे फाड़ेंगे। इसी तरह यह अजाब चलता रहेगा। यह सजा झूठ बोलने वालों को मिलेगी। कुछ जहन्नमियों को फरिश्ते सुलाकर उनके सिर पर जोर जोर से पत्थर मारेंगे, इतना जोर से कि उनका सिर चूर चूर हो जाएगा और पत्थर दूर जाकर गिरेगा। जब फरिश्ता पत्थर उठाने जाएगा और वापस आने तक जहन्नमी का सिर ठीक हो चुका होगा, फिर उसी तरह पत्थर मारकर सिर कुचल देगा। लगातार यही अजाब होता रहेगा। मेराज की रात प्यारे रसूल पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत जहन्नम की सैर करते हुए गुजर रहे थे। आपने देखा कि जहन्नम में कुछ लोग तांबे के नाखूनों से अपना सीना और चेहरा नोच रहे हैं। आपने हजरत जिब्राइल से जब उनके बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि यह लोगों की कीमत करने वाले, उनकी इज्जत से खेलने वाले लोग हैं जिसकी सजा इन्हें मिल रही है। हदीस शरीफ में है, जहन्नम में ऊंटों के बराबर बड़े बड़े सांप हैं। वह इतने जहरीले होंगे कि एक बार काटेंगे तो 40 साल तक जहर के दर्द का असर खत्म नहीं होगा। इसके अलावा वहां खच्चर जितने बड़े बिच्छू होंगे जो डंक मारते रहेंगे। उनके एक बार डंक मारने की तकलीफ भी 40 बरस तक रहेगी। कुछ जहन्नमियों के गले में सांपों की माला पहना दी जाएगी। यह जहरीले सांप उन्हें बराबर काटते रहेंगे। कुछ जहन्नमियों को हलक में फंसने वाला खाना खिलाया जाएगा, उससे उनका दम घुटने लगेगा तो वह पानी मांगेंगे। उस वक्त उनके सामने इतना गर्म पानी पेश किया जाएगा कि मुंह के करीब बर्तन के पहुंचते ही उसकी गर्मी से चेहरे की पूरी खाल पिघलकर उस बर्तन में गिर पड़ेगी। कुरान मजीद में है कि दोज़ख वालों को थूहड़ खिलाया जाएगा। वह इतना बदबूदार होगा कि अगर एक कतरा दुनिया में गिर जाए तो खाने पीने की सारी चीजें कड़वी व बदबूदार हो जाएं। जहन्नम वालों को गर्म पानी जो जैतून के तेल की तलहट की तरह गंदा होगा, उन्हें पीना पड़ेगा, जो मुंह के करीब लाते ही चेहरे की पूरी खाल को पिघलाकर गिरा देगा। यही गर्म पानी उनके सिर पर डाला जाएगा तो वह बदन में पहुंचकर अंदर के सारे हिस्सों को काट काट कर नीचे गिरा देगा। इसी तरह कुछ जहन्नमियों को बदन का पीप पिलाया जाएगा। वह इतना बदबूदार होगा कि अगर उसकी एक बूंद दुनिया में गिर जाए तो सारी दुनिया बदबू से मर जाए। खुलासा यह है कि जहन्नम में तरह तरह के अजाबों के साथ सजाएं दी जाएगी। जिस तरह जन्नत की नेमतों को न किसी आंख ने देखा और न किसी कान ने सुना और न ही किसी के दिल में उसके बारे में ख्याल गुजरा है, उसी तरह जहन्नम के अजाबों को भी न किसी ने कभी आंख से देखा और न ही किसी कान ने सुना और न ही किसी के दिल में इसका ख्याल आया। यह सब चीजें मौत के बाद ही देखने को मिलती हैं। दुनिया में मजे से रह रहे लोगों को इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि मौत के बाद क्या होगा।
वह बस अपनी छोटी सी जिंदगी मक्कारी, बुराई, कीबत, नाफरमानी में जीने में लगे हैं। आजकल के लोग पैसा कमाने के चक्कर में किस तरह की गलत काम कर रहे हैं, अपने मजे के लिए किस हद तक जा रहे हैं। इसका अजाब उनको इस जिंदगी के बाद जरूर मिलेगा। अल्लाह हमें ऐसे कामों से दूर रखे जो काम सीधे जहन्नम की ओर ले जाते हैं। मेहरबानी करके अल्लाह के बताए रास्ते पर चलिए, जिससे हमें जहन्नम के अजाब से छुटकारा मिल सके और जन्नत की खूबसूरत आबो हवा में सांस लेने का मौका मिले। आमीन। जहन्नम की आग इतनी तेज है कि सुई के नाके के बराबर खोल दिया जाए तो तमाम जमीन वाले सब के सब उसकी गर्मी से मर जाएं। अगर जहन्नम का कोई दारोगा दुनिया में आ जाए तो उसकी डरावनी सूरत देखकर तमाम लोगों की जान निकल जाएगी और कोई भी जिंदा नहीं बच सकता। जहन्नमियों को तरह तरह का अजाब दिया जाएगा। बड़े बड़े सांप बिच्छू काटेंगे, भारी भारी हथौड़ों से सर कुचला जाएगा, भूख प्यास बहुत लगेगी। तेल के तलछट के ऐसा खौलता पानी और पीप पीने को कांटेदार जहरीला फल खाने को मिलेगा। जब उस फल को खाएंगे तो यह गले में रुक जाएगा, उसके उतारने को पानी मांगेंगे तो वही खौलता पानी दिया जाएगा, उसके पीने से आंतों के टुकड़े टुकड़े होकर बह जाएंगे। प्यास इस तरह की होगी कि इसी पानी पर तोंस के मारे हुए ऊंट की तरह गिरेंगे। कुफ्फार जब अजाब से आजिज आकर मौत की तमन्ना करेंगे और मौत भी न आएगी तो आपस में मशवरा करके जहन्नम के दारोगा को पुकार कर कहेंगे कि अब अपने रब से हमारा किस्सा तमाम करा दो। हजरत मालिक 1000 बरस तक जवाब न देंगे, तब 1000 बरस के बाद कहेंगे मुझसे क्या कहते हो, उससे कहो जिसकी ना फरमानी की है। तब फिर 1000 बरस तक अल्लाह ताला को उसके रहमत के नामों से पुकारेंगे, वह 1000 बरस तक जवाब न देगा। इसके बाद फरमाएगा तुम दूर हो, जहन्नम में पड़े रहो, मुझसे बात न करो। उस वक्त कुफ्फार हर किस्म की खैर से ना उम्मीद हो जाएंगे और गधे की आवाज की तरह चिल्लाकर रोएंगे। पहले आंसू निकलेगा, जब आंसू खत्म हो जाएगा तो खून रोएंगे। रोते रोते गालों में खुंदकों की तरह गड्ढे पड़ जाएंगे। रोने का खून और पीप इतना होगा कि अगर उसमें कश्तियां डाली जाएं तो चलने लगें। जहन्नमियों की शक्ल ऐसी बुरी होगी कि अगर कोई जहन्नमी दुनिया में उसी सूरत पर लाया जाए तो तमाम लोग उसकी बदसूरत और बदबू की वजह से मर जाएं। आखिर में काफिरों के लिए यह होगा कि हर काफिर को उसके कद के बराबर संदूक में बंद करेंगे, फिर आग भड़काएंगे और आग का ताला लगाएंगे। फिर यह संदूक आग के दूसरे संदूक में रखा जाएगा और उन दोनों के बीच में आग जलाई जाएगी और उसमें भी ताला लगा दिया जाएगा। फिर उसी तरह इस संदूक को एक और संदूक में रखकर आग का कुफ्त लगाकर आग में डाल दिया जाएगा। तो अब हर काफिर समझेगा कि इसके सिवा अब कोई आग में न रहा और यह अजाब बहुत बड़ा अजाब है और अब हमेशा इसके लिए अजाब ही रहेगा जो कभी खत्म न होगा। जब सब जन्नती जन्नत में पहुंच जाएंगे और जहन्नम में सिर्फ वही लोग रह जाएंगे जिन्हें हमेशा वहां रहना है। उस वक्त जन्नत और दोज़ख के बीच में मौत मेढे की शक्ल में लाकर खड़ी की जाएगी। फिर एक पुकारने वाला जन्नत वालों को पुकारेगा, वह डरते हुए झांकेंगे कि ऐसा न हो कि यहाँ से निकलने का हुक्म हो। फिर जहन्नमियों को पुकारेगा, वह खुश होकर झांकेंगे कि शायद इस मुसीबत से छुटकारे का हुक्म हो। फिर उनसे पूछेगा कि इसे पहचानते हो, सब कहेंगे हाँ यह मौत है। फिर वह ज़िबह कर दी जाएगी और कहेगा ए जन्नत वालों हमेशा जन्नत में रहना है, अब मरना नहीं, और ए दोजखियों हमेशा जहन्नम में रहना है, अब मरना नहीं। उस वक्त जन्नतियों को खुशी पर खुशी होगी और जहन्नमियों को गम के ऊपर गम। जहन्नम के 7 दरवाजे हैं, हर 2 दरवाजों के दरमियान का फासला एक सवार आदमी के 70 साल चलने के बराबर है। दोस्तों, आप जानते हैं कि जहन्नम कहाँ है? तो जहन्नम वह जगह है जिसे अल्लाह ताला ने गुनहगार लोगों के लिए बनाया। जो लोग दुनिया में आने के बाद कुफ्र करते हैं, शिर्क करते हैं या अल्लाह की नाफरमानी करते हैं और जो हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलते, ऐसे लोगों को अल्लाह ताला जहन्नम में डालेगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के नए वाक़यात के साथ। अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह।